CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। एक बार फिर हुंकार भरने के लिए शहर के बड़े नेता अविनाश शर्मा जनता के बीच में आ गए हैं। चंडीगढ़ स्थित कॉलोनी नंबर 4 को ढहाए जाने से आहत चंडीगढ़ की आवाज के अध्यक्ष अविनाश शर्मा ने आज चंडीगढ़ प्रशासन पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने साफ कर दिया कि चंडीगढ़ प्रशासन तानाशाही कर रहा है। उन्होंने प्रशासन पर आरोप जड़ते हुए कहा कि आला अधिकारियों ने संविधान का मजाक बना दिया। कॉलोनी को ढहाकर पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना करते हुए शहर में आतंक का माहौल पैदा कर दिया है। अविनाश शर्मा ने आज यह भी साफ कर दिया कि कॉलोनी के ढहाए जाने से करोड़ों रुपए के नुकसान गरीबों को हुआ है। ऐसे में एडवाइजर धर्मपाल, होम सेक्रेटरी नितिन यादव और डीसी विनय प्रताप की संपत्तियों की नीलामी कराकर गरीबों के नुकसान की भरपाई कराएंगे। इसी पर प्रेस क्लब में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए इन अधिकारियों पर अविनाश शर्मा ने जिस प्रकार से हमला बोला है, इसको सुनना बेहद जरूरी है कि किस प्रकार से उन्होंने चेतावनी दी है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से आग्रह है कि इस लोकप्रिय चैनल CNE न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें और ऑल बेल को भी दबाएं। अब सुनते हैं अविनाश शर्मा को। अविनाश जी, क्या मामला है पूरा और किस तरह से आप इसको देखते हैं? चंडीगढ़ प्रशासन, एडवाइजर धर्मपाल जी, गृह सचिव नितिन कुमार यादव जी, डिप्टी कमिश्नर विनय प्रताप जी ने ये आज़ाद भारत में जो तानाशाही किया है, संविधान का मजाक उड़ाया है, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय की अवमानना की है, जो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। 23 जून 2016 को जब गरीबों पर अत्याचार किया जा रहा था, मैं बड़ी आशा के साथ PIL पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर किया था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने मामले की गंभीरता को समझते हुए कॉलोनी नंबर 4, संजय कॉलोनी, 25 सेक्टर की जनता कॉलोनी, 54 सेक्टर की आदर्श कॉलोनी और मनी माजरा की न्यू इंदिरा कॉलोनी, 5 कॉलोनियों को तोड़ने पर रोक लगाई, स्टे लगाई। जिस मामले की सुनवाई चल रही थी, पीछे 13 मार्च 2019 को भी पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी ने चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की खिंचाई की थी कि लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट एफिडेविट के साथ फाइल करो। फाइल करना तो दूर, मुकदमे की अगली सुनवाई 12 सितंबर 2022 है। पिछले दिनों संडे को एडवाइजर धर्मपाल, होम सेक्रेटरी नितिन यादव जी और डिप्टी कमिश्नर विनय प्रताप जी ने कॉलोनी नंबर 4 पर बुलडोजर चलाकर आजाद भारत में तानाशाही का परिचय दिया, हाई कोर्ट के आदेश को धज्जियां उड़ाने का काम किया। मैं आज प्रेस क्लब चंडीगढ़ में आकर इतने बड़े मामले का खुलासा ही नहीं कर रहा हूं। एडवाइजर धर्मपाल जी और नितिन कुमार यादव जी और डिप्टी कमिश्नर विनय प्रताप जी के ऊपर कंडेम का मुकदमा भी डालने जा रहा हूं। साथ ही साथ गरीबों के करीब करीब 50 करोड़ की जीवन भर की कमाई का नुकसान जो हुआ है, उसकी भरपाई का मुकदमा डालूंगा। धर्मपाल जी, नितिन यादव जी और विनय प्रताप जी की प्रॉपर्टियों को नीलाम करवाकर गरीबों के बीच बंटवाऊंगा, तब मुझे चैन की नींद आएगी। मुझे भारत के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय पर गहरी आस्था है। अब देखना है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय इस पर कितना तीखा एक्शन लेता है कि आने वाले दिनों में कोई अफसर इतनी बड़ी तानाशाही करने से डरे। ये अपने आप को जनता के मालिक समझने की भूल कर बैठे हैं। ये अफसर जनता के नौकर हैं, इनको नींद नहीं खुली है, इनकी नींद खुलेगी। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मीडिया के मार्फत पूरे देश की जनता के बीच लेकर जाऊंगा कि चंडीगढ़ UT एडमिनिस्ट्रेशन कितनी बड़ी तानाशाही, कितनी बड़ी धक्केशाही ने किया। 1 मई मजदूर दिवस के दिन मजदूरों के आसियानों पर बुलडोजर चलाया, बच्चे महिलाएं रोते बिलखते रह गए, उनके करोड़ों का सामान का नुकसान किया। अविनाश जी, जिस तरह से अभी आपने प्रेस क्लब में पत्रकार सम्मेलन में आपने बताया इस तरह की घटना, जिस दिन तोड़ फोड़ करने की का चल रहा था वहाँ उस दिन आप कहाँ गए थे? मैं बाहर था और ये प्रशासन ने सोचा कि अविनाश सिंह शर्मा मर गए हैं,
या अविनाश सिंह शर्मा आगे नहीं आएंगे। आज प्रशासन को यह मालूम होना चाहिए जब तक मेरे शरीर में एक कतरा भी खून है मैं आखिरी क्षण तक लड़ाई लड़ूंगा। उनको मालूम है जब स्टे है तो इतना बड़ा खिलवाड़ उन्होंने कैसे किया। प्रशासन से मेरा सवाल है, यह आजाद भारत है या गुलाम भारत है? लाखों लोगों की शहादत के बाद देश को आजादी मिली, भारत के संविधान का निर्माण हुआ, उस संविधान के साथ उन्होंने मजाक करने की हिम्मत कैसे की? पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना करने की हिम्मत कैसे की? पर मेरा सवाल है कि जब आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तब यही कॉलोनी नंबर जितने भी आप गिनती आपने करवाया, अभी सारे मतदाता जो है भाजपा और कांग्रेस के तरफ इन्होंने मतदान इसलिए किया था कि शायद इनको बड़े बड़े महल मिल जाएंगे, लेकिन आपको वोट इन्होंने नहीं दिया। फिर जब इनको वही पसंद है तो फिर कहां से बीच में आप आ गए? यह इंसानियत की बात है। 2016 से मैं इनको बचा कर रखा हूं। जिस तरह से एक पौधे को कोई पानी दे के सींच कर तैयार करता है, उसको कटता हुआ नहीं देखना चाहता है। 2019 चुनाव के फैसले के 8 दिनों बाद भी प्रशासन बुलडोजर और सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल लेके कॉलोनी पहुंची थी। उस समय मैं चंडीगढ़ था और रोटी छोड़कर भागा गया था और प्रशासन को बताया था कि मैं चुनाव हार गया हूं, हाई कोर्ट में मुकदमा नहीं हारा हूं। उनको लगा कि इनकी मानवता खो गई है। मानवता तो एडवाइजर धर्मपाल जी की खो गई है, नितिन कुमार यादव जी की खो गई है, डिप्टी कमिश्नर विनय प्रताप जी की खो गई है। यह बहुत बड़ी लड़ाई है, यह लड़ाई बहुत आगे तक जाएगी और उनको सख्त से सख्त सजा कोर्ट से दिलवा कर मैं चैन की नींद बैठूंगा। तो जिन लोगों ने आपको धोखा दिया चुनाव के टाइम में, वो उसी तरह से इनको भी धोखा मिला है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? यह धोखा की बात नहीं। जो एडवाइजर और होम सेक्रेटरी और डीसी ने पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना की, उसकी बात है। यह बात भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ की है, जो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आखिरी क्षण तक लड़ाई लड़ूंगा। आगे की लड़ाई अब किस तरह से लड़ेंगे आप? आगे की लड़ाई मैं कलम की लड़ाई पर विश्वास करता हूं। भारत के संविधान पर मुझे अटूट विश्वास है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से जो फैसला आएगा वह देश के हित में आएगा और इन अफसरों के ऊपर इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि आने वाले सैकड़ों साल कोई अफसर इतनी बड़ी तानाशाही करने की जरूरत नहीं करेगा। जो उजड़ गए हैं उसको कैसे वापस लाएंगे? यह उच्च न्यायालय की ही मदद से होगा, भारत की संविधान की मदद से होगा। कारण कि संविधान में ताकत है, उच्च न्यायालय के जजों के पास पावर है और वह जो फैसला लेंगे वह हमारे लिए मान्य होगा। ये मान्य होगा। ये थे चंडीगढ़ की आवाज़ के प्रेसिडेंट अविनाश सिंह शर्मा जी। अब देखते हैं कि ये लड़ाई कहां तक जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। धन्यवाद। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।